बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया को सजा का तहरीरी फैसला जारी। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। बानी पीटीआई और अहलिया कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फैसले का मतन निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया। साबिक वजीर आजम का दौरान इद्दत निकाह साबित हो गया। IPP रहनुमा ओन चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोले, मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया उनके इल्म में भी इद्दत का मामला नहीं लाया गया था। दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशाखाना चोर निकला। हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यानी रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है जिसका मकसद सिर्फ मखसूस कुव्वतों को खुश करना है और उन्हें जिन जिन को जो सज़ा देनी है। इस अंदाज से ट्रायल हो रहा है, तहकीकात कैसे हो रही है? हैरत है, 2 दिन में 18 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए और जिरा भी कर ली गई। PTI सीनियर वकील हामिद खान ने सवालात उठा दिए। बोले, आला अदलिया ऐसे मामलात पर नोटिस नहीं ले रही। जरूरी नहीं कोई जाकर अदालत को बताए, अदालत खुद इंसानी हुकूक पर नोटिस दे। मुश्किल हालात में भी अदलिया के ऐसे हालात नहीं देखे। ऐसे फैसले कैंगरू कोर्ट्स करती हैं जिन्हें अदालतें नहीं माना जा सकता। वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। बोले, क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। आम इंतखाबात से कबल KPK में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां। CTD ने सियासी शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, लीगी रहनुमा अमीर मकाम फहरिस्त में शामिल। JUIFA के मलिक अदनान वजीर और एहसान उल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई। इंतखाबात के दौरान पाक फौज और दीगर सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का तफसीलात सामने आ चुकी। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरहले पर सिविल आर्म फोर्सेस और तीसरे मरहले पर फौज तैनात होगी। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला। पार्टी क़यादत की चीफ ऑर्गेनाइजर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। बच्चों की मौजें। मुल्क भर के तालीमी इदारे 9 रोज के लिए बंद। 3 और 4 फरवरी को हफ्ते और इतवार की छुट्टी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की तातील होगी। 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात। 11 फरवरी को फिर इतवार होगा। 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां दोबारा खुलेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। KPK में CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गुज़िश्ता माह 219 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में 44 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 71 किलोग्राम बारूदी मवाद, दस्ती बम और भारी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया। नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह का अगवा। इस्लामाबाद की थाना रमना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आजम सेक्रेटरीट में तैनात मुगवी के भाई का कहना है कि उनका भाई कल रात 9 बजे घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। कॉल की तो नजीब आवाज़ से घबराया हुआ महसूस हुआ। उसने बताया, मुझे किसी ने बिठाया हुआ है और फ़ोन बंद हो गया। पंजाब में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। लाहौर में नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 764 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 178 नए मरीज सामने आए।
ताकतवर मगरबी सिस्टम पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में दाखिल, शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, कराची में बादलों की मस्तियां, सुबह सवेरे बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया, बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, हवेली कहोटा में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने एक मरतबा फिर गजा में इमदादी फराहम करने की अपील कर दी। बोले गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। गजा के 17 लाख लोग घरों से दर-बदर हो चुके हैं। इंसानी ज़रूरियात का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। फौरी बिला रुकावट वसी और मुस्तकिल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल का एक बार फिर शाम पर हमला, दारुल हुकूमत दमिश्क के जुनूबी इलाके को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। शामी फौज का कहना है कि उसने गोलान की पहाड़ियों से दागे गए मुतादिद इसराइली मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिका का ड्रोन हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दे दी। हमले जल्द होने का खदशा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रद्द-ए-अमल, बोले ईरान जंग शुरू नहीं करेगा लेकिन धमकाने वालों को सख्त जवाब देगा। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।